हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल की लाइव क्लास को आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की ये जो लाइव क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो देखिए, आज की इस लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएसई क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। उस चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, बाकी सारा चैप्टर हो चुका था। जो मेन पार्ट है हमारा विविध प्रश्नावली नंबर 12, विद्यार्थियों के अक्सर यही समस्या आती है कि विविध प्रश्नावली के यानी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में डाउट आते जाते हैं। तो देखिए, आज की इस लाइव क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि इसके जो सारे के सारे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें सब में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस प्रकार के 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो सारे के सारे 20 प्रश्न आज हम अपने इस क्लास में करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 1, साथ ही साथ आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार का दिया गया है कि एक वृत्त दिया गया है, कोई भी एक सर्किल है, ये मैं मान लेता हूं कोई एक सर्किल है। किसी एक वृत्त में जो त्रिज्या है वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है। मैं मान लेता हूं यहां एक कोई जीवा है ए बी, ये वृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास में ओ, और ये इसकी हो गई त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसकी केंद्र से दूरी हमारे पास में दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, जैसे ए बी है, इसको एम नाम दे देता हूं। हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से या किसी बिंदु से किसी रेखाखंड की सबसे न्यूनतम दूरी उस पर डाला गया लंब होता है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है AMO। समकोण त्रिभुज AMO में हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी AO स्क्वायर, आधार स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OM का स्क्वायर। इन तीनों में से हमारे पास में 2 वैल्यू दी गई है और तीसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, AO की वैल्यू हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब AM की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में OM, O से लेके M तक की जो दूरी है वो हमारे पास में 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, AM का स्क्वायर बराबर, ये लिख दिया मैंने, AM का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर मेरे पास में 100, और ये 6 का स्क्वायर 36, इधर आएगा तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 36, और यहाँ बचता है मेरे पास में 64। ये जो 64 आया है ये मेरे पास में आया AM बराबर √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। A से लेकर के M तक की जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। हमें पता है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। 8 और 8 मिलकर के 16 हो जाएंगे। अतः जीवा की लंबाई, जीवा क्या है, ए बी माना था हमने, जीवा की लंबाई बराबर हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस प्रकार है। साथ साथ आप सभी जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते रहिए। कौन सा प्रश्न है जो आपको अच्छा लगता है, साथ साथ आपने इस लाइव क्लास में कमेंट करते रहिए किस प्रकार का कोई क्वेश्चन लगता है आपको, कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है, साथ साथ लिखते रहिए। आप साथ साथ इसका सॉल्यूशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखता हूँ, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास में लिखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। लिखा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये मैं मान लेता हूं इस वृत्त का कोई केंद्र है O, इसमें 24 सेंटीमीटर वाली एक जीवा है, एक जीवा दी गई है। इस जीवा का नाम भी मैं रख देता हूं AB का मान हमारे पास में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है वो हमारे पास में 13 सेंटीमीटर दी गई। हमें पूछा है कि इसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करो,
ओ से लेके एम तक की दूरी ज्ञात करनी है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, उसमें हमारे पास में ये दूरी दी गई थी और जीवा की लंबाई पूछी थी। इसमें जीवा की लंबाई हमें दे दी गई है और हमें क्या पूछा गया है, हमें इस प्रश्न में पूछ लिया गया कि ये जो केंद्र से दूरी है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। हमें दिया हुआ है ए बी, यानी जीवा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अगर ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ए एम और जो बी एम है वो दोनों ही हमारे पास में 12-12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ये भी 12 सेंटीमीटर का, ये भी 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद में अब मुझे देखिए ये वाला 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ओ एम स्क्वायर। देखिए ओ से लेके ए तक की दूरी 13 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे ए एम कितना है, ए से लेके एम तक की जो दूरी है वो हमारे पास में 12 सेंटीमीटर दी हुई है, प्लस ओ एम स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये जो ओ एम स्क्वायर है वो तो अपने पास रहेगा एज इट इज। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास में कितना दिया गया है, 25। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 25 का। अब जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट का निशान आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं जो 25 है वो 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का। तो जैसे ही मैं स्क्वायर हटा देता हूं मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट यानी रेडिकल साइन 25, तो इसकी वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर। लास्ट में हमें लिखना होता है अतः वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट किया है। साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। जो हमारे पास प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है वो देखिए किस प्रकार का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है कि ये इस प्रकार से देखिए, जो प्रश्न संख्या 3 है लिख दिया लघु चाप का डिग्री माप क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार। एक होता है लघु चाप, उसके बाद में एक होता है दीर्घ चाप, ये इस प्रकार से, और एक होता है अर्धवृत्त। क्या होता है, अर्धवृत्त। ये 3 होते हैं हमारे पास में। एक होता है लघु चाप, एक होता है हमारे पास में दीर्घ चाप और एक होता है हमारे पास में दीर्घ चाप। ये इस प्रकार का हमारे पास में दिया गया है। देखिए हमें क्या करना है, लघु चाप, दीर्घ चाप और अर्धवृत्त होता है क्या, मैं आपको देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। और हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है वैसे इन सबको हमने डिस्कस कर रखा है। बात करता हूं मैं चाप होते क्या हैं। ये वृत्त का केंद्र है ओ और यहां से ये कोई 2 त्रिज्या हैं और उनके बीच का ये जो भाग पूरा कहलाता है। यहां से ये वाला जो चाप है इसको कहते हैं लघु चाप। लघु चाप, इसको कुछ नाम दे देता हूं, जैसे ए बी, इधर वाला जो पार्ट है उसको सी नाम दे देते हैं, इसको मैं डी दे देता हूं। ये चाप सी जो है ये लघु चाप कौन सा है, चाप ए सी बी। और दीर्घ चाप जो है वो कौन सा है, देखिए नाम लिख देते हैं दीर्घ चाप, इसका नाम है ए डी बी। अब ये चाप लघु, दीर्घ या अर्धवृत्त कब होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है वो बात समझते हैं। इस कोण पे निर्भर करता है पूरा का पूरा। यदि ये कोण जो है वो 180 डिग्री से कम है, किससे कम है, 180 डिग्री से कम है, तब तक तो ये छोटा रहेगा, उसको क्या कहेंगे, लघु चाप। क्या बोला, लघु चाप का डिग्री में आप क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री से कम, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री से कम। अब ठीक उसी प्रकार से अगर ये मान जो है बराबर 180 डिग्री का आ जाए, जैसा कि इस प्रकार से ये कोई वृत्त है, ये हमारे पास में आ गया 180 डिग्री का। अब अगर 180 डिग्री का आया, 180 डिग्री आने पर ये भी आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, इसलिए ये बन जाएगा अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला जो पार्ट है इस प्रकार से हो जाए, ये वाला भाग अगर 180 से बड़ा हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये पहले तो था अगर 180 से छोटा है तब तो होता है लघु चाप, अगर बराबर 180 डिग्री का है तब होता है अर्धवृत्त, और अगर 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए तब हमारे पास में होता है दीर्घवृत्त, तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त। देखिए हमारे पास इसी प्रकार के 3 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास में दिया है कि लघु चाप का डिग्री माप क्या होता है,
तो उसका आंसर होगा 180 डिग्री से कम। दीर्घ चाप का डिग्री में आप क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा। एक इसी प्रकार का जो आगे वाला प्रश्न आएगा, अभी हमारे पास में प्रश्न संख्या 6, उसमें आएगा कि जो अर्धवृत्त कौन सा होता है। इसमें प्रश्न थोड़ा इस प्रकार से दिया है, यदि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री का है तो कौन सा बनेगा, लघु चाप, दीर्घ चाप, किस प्रकार का, तो उसका आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। तो हमने 3 प्रश्न जो है एक साथ देख लिए, तीनों एक ही टाइप पर, एक ही चीज पर डिपेंडेड है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 6 हो गया, 5वां प्रश्न बच गया। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो हमारे पास में जो प्रश्न संख्या 5 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है, देखिएगा। ये हमारा जो प्रश्न है 5 नंबर, प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है, एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं हैं वो कैसी होती हैं। हमने पूरी की पूरी थ्योरम प्रूफ की थी कि किसी वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। तो इसमें क्या पूछा है, एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित 2 जीवाएं हैं, उन दोनों जीवों में क्या संबंध होगा, ज्यादा बड़ी होगी या छोटी होगी, कैसी होगी। तो आंसर हो जाएगा कि दोनों ही जीवाएं जो है वो हमारे पास में समान होने वाली है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6 नंबर अभी हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। हमारे पास में जो प्रश्न संख्या 7 है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि 3 संरेखीय बिंदु, 3 कोलिनर पॉइंट, संरेखीय मतलब एक ही लाइन पर स्थित बिंदु, इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या पूछिए। तो ये हम प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने प्रश्नावली नंबर 10 पढ़ी थी तो भी उसमें लोकस वाले में ही पढ़ा था, प्रश्नावली नंबर 13 में भी देखा था, 11 में भी देखा था, और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था कि किन्हीं 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की जो संख्या होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास में कैसे दिए गए तीनों बिंदु दिए गए थे हमारे पास में संरेखीय कोलिनर पॉइंट। ठीक है, अब मैं दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं साथ ही साथ आपको। अगर हमारे पास में 3 संरेखीय बिंदु नहीं हो और 3 बिंदु कैसे हो जाए, असंरेखीय, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए, तब आपके पास में जो वृत्तों की संख्या होगी वो होगी ओनली 1, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी 3 बिंदु दिए गए, ये वाला बिंदु और ये 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होगी यदि तीनों बिंदु हमारे पास में असंरेखीय हो, नॉन कोलिनर पॉइंट्स दिए गए हो। इस प्रकार ये हमारा 7वां प्रश्न भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे जो आगे वाला प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें लगभग सारा पोर्शन आ चुका है। अगर कोई जो पार्ट है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं आया है तो वो सारा का सारा कहाँ आ चुका है, जब हमने थ्योरम जो है प्रूव की थी, उन थ्योरम का कोई तो स्टेटमेंट है या कोई उनका जो विलोम है, इस प्रकार का हमारे पास सारा का सारा मटेरियल दिया गया है। तो देखिए हमारे पास जो 8वां प्रश्न है वो दिया गया है, यदि किसी एक वृत्त में 2 चाप बराबर है, यदि एक वृत्त में 2 चाप बराबर, कौन कौन से लिखा है, चाप AB बराबर है चाप BA के। समझिए क्या लिखा है, यहाँ AB लिखा है और यहाँ BA लिखा है, चीज तो सेम ही है। तो किस प्रकार से इसको देखिए अच्छी प्रकार से समझते हैं। यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B। A से B तक जाओ, चाहे इधर से होके जाओ चाहे इधर से होके जाओ, A से B तक जाओ चाहे B से A तक जाओ, इस प्रकार से बना देता हूं। A से B तक की दूरी और B से A तक की दूरी बराबर है, AB चाप जो बराबर दिया गया है BA के, ये कब पॉसिबल है, जब ये दिया गया वृत्त जो है वो हमारे पास में अर्धवृत्त हो, सेमी सर्किल हो। कैसा दिया गया हो, अर्धवृत्त हो, अर्थात सेमी सर्किल दिया गया हो। ये हमारा जो प्रश्न है 8 नंबर भी ये कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन जो है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको देखिए अच्छी प्रकार से इस प्रश्नावली पे पकड़ बनानी है तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट लिए थे हमने, एक तो जो सबसे पहला पार्ट देखा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो हमारे पास में एकदम स्ट्रांगली कवर होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से भाग, जितने भी हमने प्रमेय जो है प्रूफ की है, उन सभी प्रमेय के जो स्टेटमेंट है वो हमें लर्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी कथन जो है हमारे पास में लिखने का काम पड़ सकता है। कोई भी क्वेश्चन हम
सिद्ध कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, उसके दौरान बीच में कोई भी स्टेटमेंट हमारे लिखना है तो पूरा स्टेटमेंट के अनुसार हमारा क्वेश्चन 1 ही मिनट में सोल्व हो जाता है। अगर हमारा स्टेटमेंट जो हमारे पास में दिमाग में निकल जाता है तो वहां वो समस्या होने की संभावना रहती है। तो देखिए हम आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 दिया है, यदि एक वृत्त का व्यास जो है इस प्रकार का, ये मैं मान लेता हूं कोई व्यास है ए बी। अब लिखा है यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है। अब 2 जीवाओं को समद्विभाजित कैसे कर सकता है, ये मैं मान लेता हूं यहाँ कोई एक जीवा होगी, एक दूसरी जीवा कहीं पर भी हो सकती है, इसके पास में भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर, पूरे में कहीं पर भी एक जीवा और बनानी है मुझे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी कि दोनों वृत्त के एक और स्थित है या कहीं, ये केवल समझने के लिए है कि दोनों जीवाओं को ये समद्विभाजित करता है। अब इन दोनों जीवाओं में एक दूसरे के क्या संबंध होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन है, या दूसरा ऐसा ऑप्शन है क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल यानी ये एक दूसरे के समांतर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये दोनों लाइनें अगर इस व्यास AB द्वारा समद्विभाजित की जाती है तो ये दोनों की दोनों जीवाएं परस्पर हमारे पास में किस प्रकार की होने वाली है, यह दोनों समांतर होने वाली है। तो देखिए हम आगे वाले जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 के बारे में बात करेंगे। 2 सर्वांगसम वृत्तों में कौन से वृत्त दिए गए हैं, हमारे पास में 2 सर्वांगसम वृत्त। अब देखिए 2 सर्वांगसम वृत्तों का मतलब है दोनों की रेडियस यानी दोनों की त्रिज्या जो है वह समान है। मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 10 के बारे में। 2 सर्वांगसम वृत्तों के 2 चाप बराबर है, क्या उनकी जीवाएं भी बराबर होगी। देखिए मैंने स्टेटमेंट इस प्रकार का बताया था कुछ, ये मैं मान लेता हूं कोई एक वृत्त है, ये कोई दूसरा वृत्त है, छोटा बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मान लेंगे, ठीक है। मान लिया ये दोनों जो वृत्त है ये दोनों बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब बोला दोनों के अंदर दोनों वृत्तों में या 2 सर्वांगसम वृत्तों में उनके चाप बराबर है। ये वाला चाप या नाम दे देता हूं AB, ये वाला चाप CD, 2 वृत्त, दोनों की त्रिज्या समान, दोनों के चाप की लंबाई समान। तो देखिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो जीवाएं हैं, क्या उन जीवा यानी इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इन जीवाओं में परस्पर क्या संबंध होगा हमें ये बताना है। तो देखिए या तो दोनों अलग अलग बना के समझ लो, या फिर आप ऐसा समझ लो 2 सर्वांगसम वृत्तों का मतलब एक ही वृत्त में बनाकर हम आसानी से समझ लेते हैं। ये बना दिया मैंने AB, ये मैंने दूसरा वृत्त बना दिया CD। ये वृत्त है जिसमें 2 चाप है AB और CD, जिसमें AB और CD 2 जीवाएं हैं। यदि 2 चाप बराबर हैं तो उनकी संगत जीवाएं भी समान होगी, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था, संगत चाप की संगत जीवाएं समान होती है, समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। और इसका विलोम भी हमने देखा था, यदि जीवा बराबर है तो चाप समान होंगे, चाप समान है तो जीवा समान होगी। इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कितने प्रश्न पूरे हो चुके हैं, 10। अब हम आगे वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 11 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो जैसे ही हम प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे उसमें हमारे पास में ऐसा लिखा है, एक वृत्त के बारे में बताया गया है, उसके अंदर जो जो कंडीशन है वो सारी हमारे पास में दी हुई है। तो साथ ही साथ ये जो सारे प्रश्न हम किए जा रहे हैं वो आपको किस प्रकार के लगते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। ये आप जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है वो प्रश्न संख्या कमेंट में लिखे। अगर आपने कोई प्रश्न सोल्व अपने आप किया है तो उसका भी हल लिखे। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चनों को करते रहिए, जो क्वेश्चन आप अपने आप कर पाते हो उनके साथ साथ उनके सॉल्यूशन जो है लाइव से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 11 पे चर्चा करेंगे। जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, एक वृत्त का AD एक व्यास है। ये मैंने बना दिया कोई भी एक वृत्त है, ठीक है, कोई भी एक वृत्त है जिसमें AD एक व्यास है, A से लेकर के D तक, A से लेकर के D तक, ये हमारे पास में व्यास है। तो यहाँ एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में क्या दिया हुआ है,
ए भी एक जीवा है, ए से लेकर के ये बी तक यहाँ कोई एक जीवा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें बोल दिया गया कि ए डी बराबर ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 34 यानी व्यास हमारे पास में 34 दिया गया है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं ए डी बराबर 34 सेंटीमीटर। अगर ये 34 है तो इस बिंदु को मैं ओ नाम दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ओ बराबर ओ डी बराबर क्या ये इसका आधा आधा हो जाएगा। ये हमारे पास में देखिए 34 है, ये हमारे पास में आ गया 17। अगर हमारे पास प्रश्न में पूछ लिया गया होता कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या हमारे पास में हो जाती 17 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, यदि ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर हो, ए बी बराबर कितना हो 30 सेंटीमीटर हो, तो आप मान ज्ञात कीजिए कि ए बी जो है वो केंद्र से कितना दूर स्थित है, केंद्र से कितना दूर स्थित है। तो हमारे पास में एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज बनता है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लेकर जल्दी से जल्दी बताइए कि आपके आंसर इसका कितना आता है। कि ओ जो इसके केंद्र से जो दूरी है, आप इसको ए बी से तो ऐसे मिलाओगे और आपको इससे ऐसा मिलाना पड़ेगा, ये वाला देखिए पार्ट, ये कंपल्सरी नहीं है इसको इससे मिलाना, ये जरूरी है इसको इससे मिलाना। अब देखिए कौन कौन सा भाग काम में आता है। एक तो इसमें रेडियस काम में आएगी, ए ओ मैं लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, इस बिंदु को मैं एम नाम दे देता हूं, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ए ओ का मान हमारे पास में लिखा हुआ है, ये रहा 17 सेंटीमीटर, हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। ए एम ये पूरा 30 है, इसका आधा हमारे पास में हो जाएगा 15, ये 15 का स्क्वायर। और ओ एम जो है वो हमें दूरी पूछी गई है। तो जल्दी करिए, इसका आंसर जो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपके पास में आंसर ओ एम कितनी दूरी आती है, ये आपके पास जो जीवा है ए बी की जो केंद्र से दूरी है वो आपके पास में कितने सेंटीमीटर निकल के आती है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो देखिए यहां जो 17 है मैं बता देता हूं, जितनों ने भी आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। ये 17 का स्क्वायर, ये 15 जो है इस ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 289 माइनस 225 बराबर ओ एम स्क्वायर। यहां देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाएंगे यहाँ बचेंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे यहाँ कितने बचेंगे 6, ये हो गया 64। किसकी वैल्यू है, ओ एम स्क्वायर की। स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाते यहाँ अंडर रूट का निशान लग गया और ये दूरी आ गई हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने 11 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब हम इसे आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है वो किस प्रकार का, देखिएगा प्रश्न नंबर 12। अब देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 12 है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, एक आकृति दी गई है और वो आकृति एक वृत्त दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है, इस प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 12 कि दिए गए चित्रानुसार या आकृति में दिए गए अनुसार, आकृति में कुछ इस प्रकार का हमारे पास में दिया गया। ये वृत्त का केंद्र हमारे पास में ओ दिया गया है, यहाँ ये वाला ए लिखा, यहाँ बी लिखा, ओ को यहाँ इस प्रकार से मिला दिया, ये बिंदु डी आ चुका है। अब ओ को ए से भी मिलाया गया है। हमें बोला गया ओ से लेके ए तक की ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसी के अलावा हमें ये दे दिया ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ जो बिंदु सी लिखा गया है, हमें पूछा है कि सी से लेकर डी तक की दूरी याद करो। ये वाली दूरी बतानी है हमें, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता है वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में 5 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। जीवा हमारे पास में ए बी, जो जीवा है हमारे पास में ए से लेकर बी तक, वह दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है। अगर जीवा 8 सेंटीमीटर की है तो जीवा का आधा यानी ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4-4 सेंटीमीटर के। अब इसके अलावा हमारे पास में ए से लेके ओ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ओ डी, ओ से लेकर डी तक की दूरी, ये भी तो एक त्रिज्या है, मैं इसको इसी में डाल देता हूं। ये वाला ओ डी बराबर ओ ए 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ओ सी ए की।
हमारे पास में जो त्रिभुज दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है OCA, इस त्रिभुज में कहता हूं कर्ण स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी OC का स्क्वायर। OA की वैल्यू हमारे पास में देखिए ऊपर लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर। कितनी लिखी हुई है? 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास में जो ये लिखा AC, देखिए OA की जगह तो मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। AC हमारे पास में लिखा है 4 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया, प्लस यहां पर मेरे पास में OC का स्क्वायर। हमें पता है 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये 16 इधर प्लस के इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे, बराबर में OC स्क्वायर। और यहां हम लिख देंगे कि OC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 यानी कि 9। जैसे ही हमारे पास यहाँ स्क्वायर हटाया जाएगा, आगे की साइड में अंडर रूट का निशान लगेगा। OC बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए O से लेकर के D तक की जो दूरी है कुछ इस प्रकार से, ये वाला बिंदु O, ये वाला बिंदु D, यहाँ एक बिंदु है हमारे पास में C। ये जो पूरी दूरी है OD, ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाली दूरी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। हमें पूछा है CD का मान ज्ञात करो, तो CD का मान आ जाएगा OD यानी कि 5 सेंटीमीटर माइनस C, ये वाला OC वाला। 5 में से 3 घटाओ, हमारे पास में 2 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। ये C से लेकर के D तक की जो दूरी है, हमें केवल C से लेकर D तक की दूरी पूछी थी। 5 में से 3 घटाने पर हमारे पास में 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। और इसी प्रश्न के साथ हमने 12 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था 20 प्रश्न हम पूरे करने वाले हैं, उनमें से 12 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इससे आगे वाले प्रश्न की। तो साथ साथ कमेंट पे विशेष ध्यान रखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, साथ साथ अपना नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि वीडियो के बाद में भी आपका ये जो काम है वो आपके काम में आने वाला है। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, वो इस प्रकार का है। यदि AB बराबर 12 है तथा BC बराबर 16 है, इस प्रकार का कि हमारे पास में AB, ये मैंने बना दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ कोई नाम दे देता हूँ AB। BC, B से लेकर C तक की जो दूरी है वो हमारे पास में 16 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास में C बिंदु आ गया। अब आगे मेरे पास में क्या लिखा है? रेखाखंड AB जो है वो BC का लंब है। ये भी हमें पास दिया हुआ है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। क्या बोला? AB एक रेखाखंड है, वो 12 सेंटीमीटर का है, BC एक जो 16 सेंटीमीटर का है, एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमारे पास में ये वाली डिजाइन बन गई, हमारे पास में इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब हमारे पास में इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, एक वृत्त है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरता है, इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। इसका मतलब हमारे पास में जो सर्किल बनेगा वो तो ऐसा बनेगा, देखिए ये जो रहा, ये रहा, देखो हमारे पास में जो सर्किल बनने वाला है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इस AC को वृत्त का व्यास होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसको अर्धवृत्त होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास में ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पूछा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, हमें पूछा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यानी 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए यहां इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास पूरा 100 होता है। ये 200 200 400 हो गए। हमारे पास में 400 आया है, वो वैल्यू हमारे पास में किसकी आ रही है? AC के स्क्वायर की। स्क्वायर हटा देते हैं, आगे की साइड में अंडर रूट का निशान लगेगा। तो मेरे पास में AC का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास में प्रश्न में पूछा गया होता वृत्त का व्यास ज्ञात करो, पूछा गया होता वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या जो है रेडियस वह आ जाएगी 20 की आधी, 20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न नंबर 13 है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो किस प्रकार का हमारे पास में दिया गया है। देखिए हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार का लिखा है। एक आकृति दी गई है,
इस प्रकार की एक आकृति है। यहां पर हमारे पास में एक बिंदु है ए, ये वृत्त का केंद्र ओ, यहां पर एक और बिंदु लिखा है सी, और यहां पर एक बिंदु और लिखा है बी। इसके द्वारा ये केंद्र पर बनने वाला कोण ये है, और ये वाला कोण जो है वो परिधि, ये कोण हमें दिया गया है, जो एंगल बी हमें दिया गया है, और ये वाला एंगल ओ जो हमें पूछा गया है, ये वाला जो एंगल हमारे पास में ओनली 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 हमने क्या पढ़ा था जब हमने चाप पढ़े थे, चाप में ये थ्योरम पढ़ी थी, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अगर ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो देखिए मैं नाम लिख देता हूं, यहां पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। अगर ये 20 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ सी बराबर 2 गुणा 20 बराबर, ये मेरे पास में आ गया 40 डिग्री। हमें एक ही मान पूछा था कि केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो हमने बता दिया कि केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो हमारे पास में 40 डिग्री का होगा। अब हम आगे वाला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो है उसमें भी हमारे पास में एक आकृति दी गई है। उस दी गई आकृति में हमारे पास आकृति के साथ साथ और क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि आकृति में देखिए कि हमारे पास में जो ए ओ बी है यह वृत्त का डायमीटर यानी व्यास है। इसके अलावा हमें यह दिया हुआ है कि ए से लेकर एक सी तक एक जीवा है, बी से सी तक एक जीवा है। जीवा ए सी और जीवा बी सी दोनों बराबर है, तो हमें एक कोण की वैल्यू बतानी है, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ दो जीवाएं हैं जो समान है, मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज में मुझे इतना पता है कि मेरे पास में ये वाला जो ए ओ बी है, कौन सा ए ओ बी जो है वह एक डायमीटर यानी व्यास दिया गया है। ये व्यास है, अगर ये व्यास है तो ये हमारे पास त्रिज्या, ये हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंगल ए सी बी बराबर 90। क्यों? क्योंकि रीजन हमारे पास में यह होता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, अर्धवृत्त में बना जो कोण है वह कैसा होता है, वह समकोण होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री समकोण होता है। ये वाला कोण हमारे पास में समकोण यानी कि 90 डिग्री आ चुका है। इतना हमने लिख दिया। अब ये जीवा इसकी जीवा के बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, किसी त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में ए सी बराबर बी सी लिखा है, तो यहां एक लाइन में और लिख देता हूं कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। क्या बोला, अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं समान है यानी दो भुजाएं बराबर है, अगर दो भुजाएं बराबर तो मेरे पास त्रिभुज हो गया, हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आइसोस्केल ट्रायंगल है, किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल x, तो ये वाला कोण भी हमारे पास x होना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, दूसरा भी हमारे पास x है, तीसरा कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास में 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो x प्लस x हमारे पास में कितना हो गया, 2x। ये प्लस का 90 में इसको आगे भेज देता हूं, 180 में से 90 घटा लिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90। ये 2x बराबर 90 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 90 का आधा, 90 का आधा अर्थात 45। ये हमारे पास CAB, इसलिए एंगल CAB जो है
वो हमारे पास में कितने डिग्री का प्राप्त हुआ है? 45 डिग्री का। आशा करते हैं आपका ये जो प्रत्येक प्रश्न है वो बहुत ही सटीकता के साथ आपको समझ में आने वाला है, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही फायदा मिलने वाला आपको इस वीडियो का। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। उसमें भी हमारे पास में क्या है, एक आकृति दे दी गई, उसमें भी हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी हमारे पास में क्या कुछ लिखा हुआ है वो सारा हम देखते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में दिखा दिया गया है कि आकृति में हमें बोला कि OAB, पहले आपको एक आकृति बना के बता देता हूं। ये इस प्रकार की हमारे पास में एक डिजाइन बनाई हुई है। यहां पर ये वाला किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी दर्शाया हुआ है। हमारे पास में चाप AB है या जीवा AB बोल दो चाहे, इसके द्वारा यहाँ पर ये जो कोण बनाया जाता है, कौन से कोण की बात हो रही है? OAB की। ये वाला हमारे पास में 40 डिग्री दिया हुआ है। कितने डिग्री का दिया हुआ है? 40 डिग्री का दिया हुआ है। इसी के साथ में हमें क्या पूछा है? CAB हमें पूरा ये वाला कोण पूछा है कि कितने डिग्री का है, ये हमें पूछा है। तो देखिए अब हम बात करते हैं ये इस वाले कोण की। तो मैं सबसे पहले कह सकता हूं कि मेरे पास में O से लेकर A तक की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी, यह दोनों दूरियां मेरे पास में बराबर है। कारण हमारे पास में है कि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है। ठीक है, अब मैं बात करूं त्रिभुज कौन से की? OAB की। तो यहां अगर दोनों इसकी भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ये वाला जो एंगल है मेरे पास में आ गया कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया? 40 डिग्री का हमारे पास में आ चुका है। ये हमारे पास अगर 40 डिग्री का है तो अब हमें क्या कहना होगा? अब हमें ये बताना है कि हमारे पास एक कोण हमारे पास में 40 डिग्री का, दूसरा कोण भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि 40 डिग्री का। अब तीसरा कोण हमें चाहिए। तीसरा कोण हम क्या करेंगे? तीसरा कोण जो है मेरे पास में एंगल AOB। कौन सा एंगल? एंगल AOB। तो जल्दी कीजिए और इसका आंसर जो एंगल AOB है उसका कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से जल्दी बताइए कि आपको कितना आंसर प्राप्त होता है इस एंगल AOB का। तो जल्दी करें कि 40 + 40 जोड़ोगे हमारे पास में कितने होते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। राइट हैंड साइड में भेजने के बाद में हमारे पास जो भी वैल्यू आई है इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद में ये हमारे पास में कितनी वैल्यू निकल के आती है? जल्दी करें कितना आंसर आता है आपके लिए। अब देखिए मैं बता ही देता हूं। अब 40 और 40 दोनों को जैसे ही आपने जोड़ा आपके पास 80 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया? 80 डिग्री। अब 80 डिग्री तो आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये 80 डिग्री यहाँ प्लस का था, इसको आगे भेज देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ AOB बराबर 180 माइनस 80, ये आपके पास 100 डिग्री आया एंगल AOB बराबर। तो यहाँ ये मान हमारे पास में 100 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब आपको पूछा था एंगल ACB, सॉरी ये वाला नहीं पूछा, ठीक है, ACB पूछा, ACB वाला, ACB ये वाला मैंने गलती से इसको ये डिनोट कर दिया था। ये हमें कौन पूछा गया है? हमने क्या लिखा था? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट लिख के बताया था। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। ये वाला कोण हमारे पास में 100 डिग्री आया है। एंगल AOB जो है दुगुना होता है कोण ACB का। ये हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 100 डिग्री है तो बराबर 2 गुणा ACB। 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACB बराबर, इसमें इसका भाग लगा दिया जाएगा। 100 में भाग लगाओ 2 का, तो ये हमारे पास प्राप्त हो चुका 50 डिग्री। कितना मान आ चुका है? 50 डिग्री। ये हमारा जो प्रश्न है यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे वाले प्रश्न की बात करेंगे जो हमारा प्रश्न संख्या 17 है। 16 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कोई शुरुआत में जुड़ चुका था, कोई बाद में जुड़ा है। जितने भी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बाद में जुड़े हैं वो शुरुआत वाले जो प्रश्न है वो आराम से वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद में आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके लिए परमानेंटली यहीं पर अपलोड रहेगा। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की।
जो हमारे पास में 17 नंबर प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम दिया हुआ, देखिए ये कोई एक सर्किल है, किसी एक वृत्त में हमारे पास में यहाँ एक लाइन दी हुआ है ए बी। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ दो बिंदु दिए गए, यहाँ पर एक बिंदु डी है, यहाँ पर एक बिंदु सी है, इसको इससे मिलाया हुआ है, इसको इससे मिलाया हुआ है, इसी के साथ सी को भी ए और बी दोनों से मिलाया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि प्रश्न में डी ए बी बराबर 60 डिग्री, ये वाला पूरा कोण डी ए बी डी ए ये हमें दिया हुआ है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और हमें बोला ए बी डी बराबर 50 डिग्री, ए बी डी ये वाला हमारे पास में कोण दिया गया है 50 डिग्री। हमें कौन सा कोण पूछा गया है, ए सी बी ये वाला कोण हमें पूछा गया। मैं मान लेता हूं कुछ भी एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। हमें दो एंगल दिए हुए, एक 60 का और एक 50 का। तो मैं बात करता हूं एक ये वाला 60 का, ये वाला 50 का। तो यहां देखिए एक त्रिभुज बनता है मेरे पास में, एक ए एक बी और यहां पर ये एक बिंदु डी लिखा है। ये मेरे पास में 60 डिग्री का है, ये मेरे पास में 50 डिग्री का है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए पहला कोण 60 का, दूसरा कोण 50 का, तीसरा कोण एंगल ए डी बी। क्या बोला रे, एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री आ चुका। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, 110 यहाँ प्लस का यानी देवीलाल, आगे गया तो माइनस का हो गया मांगीलाल। तो देखिए जब मांगीलाल जाएंगे तो हमारे पास में तो 180 रुपए थे और ये मांगीलाल जी आए और 110 रुपए लेकर चले गए। ठीक है, तो हमारे पास में बच गए 70। कितने बचे रे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में बच गया 70 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा, हमारे पास में 110 हुआ। 110 की वैल्यू जो है इसमें से घटा ली, ये 70 डिग्री। हमारे पास में ये वाला कोण आ चुका है, ये वाला कोण हमारे पास में 70 डिग्री आ चुका है। अब एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट इस प्रकार का है कि किसी चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में, किसी चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण अरे समान होते हैं। समान होते कैसे होते हैं रे लाडलों, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। तो ये चाप हमारा ए बी, इसके द्वारा बनाया गया कोण एक तो ये वाला 70 डिग्री का, दूसरा ये वाला देखिए x डिग्री का, तो ये 70 का, तो ये x जो है जिसको हमने माना था एंगल ए सी बी, कौन सा कोण ए सी बी, अरे जे सी बी नहीं ए सी बी, तो ये हमारे पास हो गया 70 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए हमारे 17 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, 3 प्रश्न और बच गए, 18, 19 और 20। अब उन पे आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, हमारे पास में क्या दिया गया है रे। आप अगर आसानी से उसको कर पाते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे लाडलों, क्या हमारे पास में लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो प्रश्न संख्या 18 है, जो है चिक चिक कर ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज की एक भुजा ए बी है। क्या है, एक चतुर्भुज की ए बी भुजा, उसके परिगत जो वृत्त बनता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिगत वृत्त होता क्या है। यदि कोई वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है तो वह वृत्त क्या कहलाता है, परिगत वृत्त कहलाता है। तो बता देता हूं आपको, देखिए यहाँ एक वृत्त है परिगत वृत्त। ये जो वृत्त है एक त्रिभुज ए बी सी जो है हमारे पास, तो ए बी है, ए बी यहाँ एक ए बी बना देता हूं। देखिए प्रश्न एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न हमारे पास लिखा है चतुर्भुज, सॉरी हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था, हमारे पास जो प्रश्न है वो इस प्रकार से लिखा है, चतुर्भुज की एक भुजा ए बी। क्या लिखा है, चतुर्भुज की एक भुजा जो है हमारे पास में ए बी, उसके परिगत वृत्त का व्यास है। सॉरी हमारे पास त्रिभुज नहीं दिया गया है, चतुर्भुज है, मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। हमारे पास जो प्रश्न है वो चतुर्भुज है, चतुर्भुज की एक भुजा जो हमारे पास में है ए बी, ये इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो बिंदु और बच गए, एक बिंदु सी और एक बिंदु डी, वो भी हमारे पास इस प्रकार से स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर ये दूसरा बिंदु, कोई बात नहीं है, ये इस प्रकार से स्थित है कि यहाँ पर जो एंगल ए डी और यहाँ मैं मान लेता हूँ सी,
ये एंगल आपको दिया गया 140 140 डिग्री। कितने डिग्री दिया हुआ है? 140 डिग्री। तो आपको पूछा है एंगल BAC। कौन सा पूछा है? एंगल B, ये B, ये A और ये C, यहां पर इसको मिलाना पड़ेगा। ये वाला आपको एंगल पूछा है, मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल x डिग्री है। तो देखिए प्रश्न क्या था, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज की एक भुजा जो है हमारे पास में AB, उस AB को व्यास माना गया है। उस AB को क्या माना गया है? उस AB को तो आपके लिए व्यास माना गया है। उसको व्यास मानने के बाद में हमारे पास में जो एंगल ADC दिया हुआ है, वो एंगल ADC जो है आपके पास में, उस एंगल ADC की वैल्यू हमारे पास में 140 डिग्री है। हमारे पास में देखिए ये हमारे पास 140 डिग्री, हमें पता है ABCD जो एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हमारे पास में जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर वृत्त की परिधि पर चारों बिंदु स्थित हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक चक्करीय चतुर्भुज है। चक्करीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अरे कैसे होते हैं रे? सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। B + D 180 डिग्री का आ गया, D हमारे पास 140 का है, तो हमारे पास B बचेगा। क्या बचेगा? B। 180 डिग्री में से आप क्या घटा लो? 140 डिग्री घटाओ, आपके पास ये बचेगा 40 डिग्री। ये वाला कोण कितने डिग्री? 40 डिग्री आ चुका। अगर AOB वृत्त का व्यास है, अगर ये वृत्त का व्यास अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये वाला कोण आपके पास 90 डिग्री। एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, यहां लिख देना अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अब मैं कौन से की बात करता हूं? अब मैं बात करता हूं ACB की। त्रिभुज ACB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक मेरे पास में x, दूसरा भी मैंने 90 डिग्री का फाइंड आउट किया, तीसरा मेरे पास में 40 डिग्री का आया था, बराबर 180। तो x बराबर इन दोनों को जोड़ा 130, आगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 180 में से आप 130 घटा दो, x की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितने डिग्री? 50 डिग्री। कितने डिग्री आ चुकी है? 50 डिग्री। इसलिए एंगल BAC बराबर 50 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। 18 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। जो आखिरी दो प्रश्न बचे हैं उनको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। आसानी से क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं बहुत ही, पर क्वेश्चन जो है एकदम समझने लायक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है। अभी जितने भी प्रश्न थे वो सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है इसमें सोचना भी है और थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमारे पास ऐसा एक डायग्राम दिया, एक वृत्त है। किसी एक वृत्त में यहाँ हमारे पास एक बिंदु लिख A है, यहाँ एक बिंदु हमारे पास B है, यहाँ हमारे पास एक बिंदु D और यहाँ पर एक बिंदु C। ये वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है हमारे पास में O लिखा हुआ है। B को C से मिलाया हुआ है, जो B को C से मिलाया हुआ है, और ये इसका BOC इसका एक व्यास बन गया। A को B से मिला दिया, C को D से मिला दिया। जितना प्रश्न में एक बार में वो का वो काम किए जा रहा हूं। A को इसने D से मिलाया हुआ है, A को O से भी मिलाया हुआ है। ये वाला अलग है, AD अलग है, AO अलग है। ठीक है, इनको सेम समझना नहीं है। इस प्रकार का ये हमारा डायग्राम दिया। इसमें एक कोण हमारे पास दिया है BAO। ये वाला जो एंगल है हमारे पास में कौन सा? BAO। ये हमारे पास में 60 डिग्री का दिया हुआ है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हमें पूछा एंगल ADC, ये हमारे पास कितने का होगा? ADC, ये वाला A, ये वाला D और ये वाला C, इस कोण का मान पूछा है ये वाला। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर ये वाला कोण 60 का है तो देखिए क्या A से लेकर के O तक है, ये तो इसकी त्रिज्या है, ये वाली, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या और ये भी इसकी त्रिज्या। तो ये भाग तो इस भाग के बराबर है। तो ये त्रिज्या वृत्त, इस वृत्त की दोनों त्रिज्या हो गई। और त्रिभुज ABO में त्रिभुज की दो अगर भुजाएं समान है तो वे त्रिभुज एक कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो ये 60 का, तो ये भी कोण 60 डिग्री का हमारे पास हो चुका है। हमने लिख दिया समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल ABO ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का।
अब एक चीज सोचने समझने लायक है, एक ही लाइन में हमारे पास आंसर आने वाला है। कौन सी लाइन है? हमारे पास में जो वृत्त दिखा है, इस वृत्त में चाप हमारा ये काम आ रहा है ए सी। इस चाप द्वारा एक तो बनने वाला कौन है? ए बी सी, एक है ए डी सी। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण समान होते हैं, इसलिए ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी। ये वाला 60 का, तो इसको भी कितने डिग्री का होना पड़ेगा? 60 डिग्री का। तो यहां तो एक स्टेटमेंट लिखना है, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। यहां पर हमें क्या लिखना था? समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। इस प्रकार हमने 19 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हमारा जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें से आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। किस प्रकार का? हमारे पास प्रश्न संख्या 20 लिखा हुआ है, तो ये लिख देता हूं प्रश्न संख्या 20। इसमें हमारे पास ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार का लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ये वाला, यहां एक बिंदु लिखा हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ एक बिंदु जो है वो C है, C को A से भी मिलाया हुआ है और B से भी मिलाया हुआ है। हमारे पास में ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया है, दो एंगल दिए हुए हैं। ये वाला एंगल हमारे पास में दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये वाला दिया हुआ है हमारे पास में 30 डिग्री का। हमें कौन सा कोण पूछा है? CAO, 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 ये वाला। देखिए अब अच्छी प्रकार से समझते हैं इस प्रश्न को। मैं सबसे पहले बात करता हूं त्रिभुज AOB में। हमारे पास ये दिया गया था, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें ये वाला कोण केंद्र पर बनने वाला 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, उसका मान पूछा गया है। तो हमारे पास हम क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम, जो त्रिभुज AOB लिखा है, इस त्रिभुज AOB में मैं कह सकता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास में कैसा होता है? 90 डिग्री। तो मेरे पास में देखिए कौन कौन से कोण है। एक कोण मेरे पास में 90 डिग्री का लिखा हुआ है, दूसरा कोण OAB, एंगल OAB, तीसरा कोण, तीसरा OBA, तो यहां लिख देता हूं OBA। तीनों का योगफल हमारे पास में 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये 90 तो यहाँ प्लस का, इन दोनों कोणों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में O से लेकर ये वाली इसकी त्रिज्या है, ये वाली भी इसकी त्रिज्या है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में यहां लिख देता हूं मैं समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तो कितने भी डिग्री के हो बराबर होने चाहिए। ठीक है, मैं दोनों में से किसी एक को लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं एंगल OAB, इसको भी मैं एंगल OAB के रूप में लिख देता हूं। तो OAB ये मेरे पास हो गया 2 बार, बराबर 180 डिग्री माइनस ये वाला मेरे पास 90 डिग्री, यहां मेरे पास बचेगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया मेरे पास, इधर लिखा है OAB, गुणा में लिखा है 2, गुणा वाला 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, और ये मेरे पास हो गया कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। अगर OAB मेरे पास में कौन सा? OAB मेरे पास में 45 का है, तो OBA ये भी हमारे पास 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों तो समान है हमारे पास में। ठीक है, ये वाला हमारे पास ये पूरा कोण 45 डिग्री आ गया, ये वाला पूरा कोण भी हमारे पास 45 डिग्री का गया। अब मैं बात करता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। अगर ये कोण हमारे पास में 90 डिग्री का है, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हमारे पास में, तो इसी के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण जो है आपके पास 45 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का? यहां लिख देना, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है, इसलिए ये 90 का, तो ये कितने का हो गया? 45 का। अब मैं बात करता हूं वापस एक त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज मेरे पास में? देखिए त्रिभुज ACB। अरे JCB नहीं है बालकों, ACB लिखा है। इस त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। एक ये मेरे पास 30 डिग्री का लिखा हुआ है, दूसरा कोण ये मेरे पास 45 डिग्री का लिखा हुआ है, तीसरा कोण मेरे पास में है ये वाला CAB। इस CAB के मैं 2 टुकड़े करके लिख रहा हूं। कौन कौन से? एक तो मेरे पास में x यानी अर्थात CAO प्लस दूसरा ये वाला इधर का मैंने जो एंगल अभी फाइंड आउट किया था कितने डिग्री का रे? 45 डिग्री का बालकों, ये मैंने लिख दिया 45।
बराबर 180 डिग्री। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास जो ब्रैकेट है वो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 45 90 हो गए, 90 में 30 जोड़ दिए, जैसे 90 में 30 जोड़े 120 हो गए। ये 120 यहाँ प्लस के हैं, प्लस के यानी देवीलाल है। कैसे है? देवीलाल जी है। ये देवीलाल जी क्या कहते हैं? इसको मांगीलाल जी में कन्वर्ट कर दो। ये यहाँ से दौड़े दौड़े गए, बराबर के निशान के उधर जाते ही देवीलाल जी का पक्षांतरण हो गया और मांगीलाल जी के रूप में ये माइनस के 120 हो गए। अब यहाँ पर एंगल ACO बराबर मेरे पास इस प्रकार से आ गया कि एंगल, इनमें से इसको घटाओ, ये हमारे पास 60 डिग्री का मान आ चुका है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 10 विविध प्रश्नावली नंबर 12 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के अध्ययन किया है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये सारे प्रश्न जो है एक डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं, अक्सर इन्हीं में डाउट रहता है। और आखिरी के जो 10 प्रश्न है उनमें कुछ ज़्यादा समस्या आती है। शुरुआत के जो है वो तो एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे, और बाकी के जो प्रश्न है इनको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है इनका। तो आशा करते हैं आपका प्यार हमारे लिए यूं बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहिए हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपके लिए बहुत प्रतिदिन नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।